जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। वर्क एनर्जी पावर पार्ट 3। पिछला 2 पार्ट में हम लोग वर्क के बारे में पढ़े हैं और मैक्सिमम चीज़ ओरल करते चले गए। तो आज जो है सो लिखने वाला काम होगा। तो लिखने वाला काम में हम आपको एक आध पेज में जो डिफिनीशन है वो लिख देंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल बनाना है वर्क पर, ठीक है। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है ज़्यादा। एनर्जी आएगा तो उसमें दोनों आएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। नहीं, mgh और हाफ mv², दोनों पर न्यूमेरिकल आएगा। और इतना ही नहीं, एनर्जी जब ही आ गया तो इसमें फोर्स है तो फोर्स वाला चैप्टर का आ जाएगा, ठीक। ग्रेविटेशन भी है, ग्रेविटेशन चैप्टर का भी आ जाएगा। और जब ग्रेविटेशन आ गया, फोर्स आएगा तो मोशन का भी जुड़ जाएगा, इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक। एक बार ही नहीं हम सोचें कि वर्क का पहले बना लिया जाए, तब एनर्जी का बनाया जाए और तब पावर का बनाया जाए, पार्ट पार्ट करके, ठीक है। आज हम पहले वर्क का डिफिनीशन जो हम लोग लिए थे, क्या लिए थे? फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या? कोसाइन, एंगल ऑफ कोसाइन माने क्या? कॉस थीटा लिए थे ना। अच्छा, सब पढ़े हैं, उसको हम एक खाली सिस्टम में आपको डाल देते हैं। 1-2 पॉइंट हमको नया करना है, जैसे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, इसका भी दोनों सिस्टम में होगा, SI में भी और CGS में भी, दोनों सिस्टम में आएगा। क्या? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम, इन CGS सिस्टम, और तब फिर दोनों में रिलेशन, ठीक। अगला पॉइंट है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये बता दिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम सब में डाल दिए हैं, वो तो खैर फोटो डाल देंगे तो हो जाएगा काम। क्या? न्यूमेरिकल लिखवा भी देंगे और उसका हम, चलिए आ जाइए अपने जगह पर। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। WEP पार्ट 3 किसके लिए? क्लास 9th के लिए, और जो NTSE प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। नहीं, जो सिंपल 10th है उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आपका है कि अच्छा, वर्क कितना हुआ वह किस किस बात पर डिपेंड करता है। पहला कि कितना फोर्स अप्लाई किए, नहीं वो हम दे देंगे लिखने के लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और तीसरा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, इस 3 पर डिपेंड करता है। चलिए, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ये आपको एंगल के हिसाब से हम बता दिए हैं। तो पॉजिटिव वर्क कैसे होगा? पॉजिटिव वर्क कब हुआ था? गौर कीजिए, याद कीजिए, जब क्या होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माने क्या? 0 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक। इस केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क, ठीक। जीरो वर्क कब होता था? जीरो वर्क कब होता था? देखो एक चीज ध्यान रखो, वर्क डन जीरो, मान के W = 0, ठीक। तो W = 0, तो W = क्या होता है? FS cos थीटा। तो इस तीनों में से कोई भी यदि एक जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया। नहीं, W = FS cos थीटा, F0 माने वर्क डन जीरो, S0 माने डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन जीरो। अब तीसरा है cos थीटा, cos थीटा 0,
तो cos थीटा 0 कब? जब थीटा 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। नहीं, तो वर्क डन 0 होने के लिए आपके पास 3 केस है। क्या? यदि हम फोर्स नहीं लगाएं, फोर्स 0 हो, फोर्स लगाए दीवार को, कितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं दीवार उधर नहीं जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस केस में भी वर्क डन 0। चाहे पूरा शरीर मेरा पसीना पसीना हो जाए, हमारा शरीर दर्द करने लगे दीवार को धकेलने में, लेकिन मालिक कहेगा वर्क डन 0। मालिक को तो काम चाहिए क्या? और तीसरा है जब थीटा 90 डिग्री को होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 0 वर्क। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको, पॉजिटिव वर्क कब होगा, निगेटिव कब, मैं डेली यूज में क्या। तो पॉजिटिव वर्क में दिया, जैसे ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो कौन वर्क हुआ? पॉजिटिव वर्क हुआ, नहीं हो गया? हाँ? दूसरा है वर्क डन बाय अ मैन टू कैरी मास m टू अ हाइट h अबव द ग्राउंड गिवन बाय क्या? mgh, गिवन बाय, मान ली कोई बॉडी है, ठीक है, कोई आदमी है, अपने माथा पर मास ले लिया, कितना? m kg का, और कितना हाइट तक गया? h हाइट तक। ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क। क्या? उसके बाद एग्जाम्पल है आपका निगेटिव वर्क में, व्हेन ए पर्सन लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, व्हेन ए पर्सन लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड टू वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज निगेटिव। क्या निगेटिव वर्क जानता है? जैसे मान लो कि ई बॉडी है, ई अर्थ है मेरा, इस पर ही है, ठीक है, वेट के हिसाब से अपना फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? इसको अपना तरफ खींच रहा है। हम क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लग रहा है, ध्यान दो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हम इसके अपोज में इसको ऊपर जाना चाहिए, इसको नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम इसको कहां ले जा रहे हैं? ऊपर। तो वर्क डन क्या हो गया? निगेटिव। ठीक है। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्या? निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को कहां जाना चाहिए? निगेटिव के पास, या पॉजिटिव के पास किसको आना चाहिए? निगेटिव को। अब पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या? यह निगेटिव फोर्स हुआ। किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। ठीक है, ये सब पॉइंट लिखवाना है। अच्छा, एक चीज वर्क डन, जैसे फिगर के हिसाब से समझा दिया आपको, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव और निगेटिव। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट चला गया यहाँ पर, यानी यहां से यहां मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क। ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट, जैसे फोर्स यहां लग रहा है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, लगा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ये कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। ये कहां आ रहा है? नीचे की ओर। ये भी क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसीलिए क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क। गर्मी है बहुत। हाँ, उसके बाद है आपका, इसी में देखिए निगेटिव वर्क। जैसे ये दोनों क्या होगा? ये भी पॉजिटिव वर्क और ये भी पॉजिटिव वर्क। निगेटिव वर्क के केस में क्या होगा? सो देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ले लो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हम ले लिए, दिखाई दे रहा है? हाँ, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है, फोर्स लगा रहे कहाँ? ऊपर जाने के लिए। ये आ गया कहाँ? नीचे जा रहे, सोच रहे हैं कि ऊपर तुम जाओ, और उल्टे कहाँ आ रहा है? नीचे। तो क्या होगा? निगेटिव फोर्स। उसी प्रकार से वो जो अर्थ वाला बोले हैं, नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को जो हम, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है, अर्थ पर है, या अर्थ से कुछ ऊंचाई पर है, मान लो अर्थ ही है, इसको आना चाहिए कहाँ? नीचा। इसको पकड़ के हम लेके कहाँ चला गए? ऊपर लेके चले गए,
ये वर्क क्या हो गया, निगेटिव वर्क नहीं हो गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दिया हम लोग, लेके कहाँ चले गए उसको ऊपर, इसीलिए क्या हो गया, निगेटिव फोर्स। ठीक है, वो जब लिखेगा तब पता चलेगा। अब है एग्जाम्पल तुम्हारा जीरो वर्क। तो जीरो वर्क का तो बहुत सारा एग्जाम्पल बोले हैं, लिखने के लिए भी कहे थे। व्हेन अ कुली ट्रेवल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विथ ए लोड ऑन हिज हेड, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द कुली इज क्या, जीरो। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जीरो। कब, व्हेन ए कुली ट्रेवल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विथ अ लोड ऑन हिज हेड, क्या हो जाएगा, जीरो। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज जीरो। सन वाला बताए थे, या लट्टू हम लोग नचाएंगे, उस सब केस में क्या हो जाएगा, जीरो। यही है आपका क्या, थ्योरी। हाँ, एक चीज और कहे थे हम बताएंगे कि ग्रेविटेशनल यूनिट ना, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, उस पॉइंट को हम उसमें नहीं लिखे हैं, इसीलिए उसको भी लिखा दिया जाए, उसको भी लिखाइए देते हैं। ठीक है, चल पहले इसको जो है कैसे तुमको दिखाई देगा, सो देखो पहला पेज ही तुम्हारा है। अच्छा एक काम करते हैं, हाफ हाफ वाला काम करते हैं। अब देखो दिखाई दे रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप एक बार पूरा ले लो, देख लो कहीं इसमें आ गया तो अच्छी बात है। ये आपका है फर्स्ट पेज। ठीक है, अब आ जाइए आप सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में हम आपको न्यूमेरिकल दे दिए। ठीक है, कितना न्यूमेरिकल है, 15 है, 17 है। एक दो तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है, वो तो बनाइएगा, सीधा बन जाएगा। चल, इसमें आपको कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए हाफ वाला। अब तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि साफ साफ नहीं दिखता है, लाइट पड़ जाता है, कहता लाइट पड़ जाता है। रे यार, यहाँ कोरोना पड़ा हुआ है, इसको लाइट पड़ता है। ठीक है, कितना तक है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक, अब आ जाइए, ये है आपका 10 से 17 तक। ठीक है, एक बार पूरा देखो। कंप्लीट। चलिए, यही आपका 17 क्वेश्चन था वर्क का। अब जो हम आगे क्लास हम लोगों का होगा, वह होगा एनर्जी के लिए, या फिर देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसा यदि मान लीजिए कि होने वाला हो वर्क से और अच्छा, तो डालने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्या बोले हैं आप लोग, हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या हुआ वो देखिए। इसका भी दोनों होगा, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों। चलिए इसको लिख लीजिए, हम उसमें नहीं डाले हुए हैं, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि इस पर लिखेंगे फिर लाइट पड़ेगा अभी मान ली कम से कम। तो इसको लिखिए, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, मेन टॉपिक हो गया आपका। अब उसमें इन एसआई ठीक है क्या, किलोग्राम मीटर। एसआई में क्या होगा,
किलोग्राम मीटर। बस। तो सीजीएस में क्या होगा, अपना दिमाग लगा सकता है। सीजीएस में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर। हो गया। अब इसको डिफाइन कर दो, इसको डिफाइन कर दो, लिखो। वर्क डन इज सेड टू बी, वर्क डन एसआई के लिए है, वर्क डन इज सेड टू बी किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर if a force of kgf नहीं स्मॉल f, kg किलोग्राम, f स्मॉल f, kgf displaces a body through 1 meter in the direction of force। आप समझ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी 1 किलोग्राम फोर्स यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है और उसी डायरेक्शन में वह 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो यह जो हुआ आपका क्या कहलाएगा, किलोग्राम मीटर। ऐसा यूनिट आ जाए। उसी प्रकार से सीजीएस में, यानी अब इसको डिफाइन कर दीजिए। 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू क्या, 1 किलोग्राम फोर्स इंटू क्या, 1 मीटर। 1 किलोग्राम फोर्स इंटू क्या, 1 मीटर, बराबर किसका, 9.8 जूल। किसका, 9.8 जूल। ठीक है, क्योंकि आप कोर्स में पढ़े थे इसका यूनिट। दूसरा पॉइंट है ये, वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर, वर्क डन इज सेड टू बी क्या, ग्राम सेंटीमीटर इफ 1 ग्राम फोर्स, इफ 1 ग्राम फोर्स displaces a body 1 centimeter in the direction of force। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, KGF, KGF कहते हैं, ग्राम सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर, जो कि किसके बराबर, किसके बराबर, 980 डाइन के बराबर, 980 डाइन के बराबर। इसको हम लिख ही देते हैं साफ, कहते हैं इसे मान लीजिए उल्टा बोलने सुनने में हो गया हो। ठीक है, 1 kg मीटर, पहले लिख लो 1 kg मीटर इज इक्वल टू 1 kg फोर्स इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल। ठीक, और 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन। कितना, 80 डाइन करते हैं, अर्ग ना, 980 अर्ग। हो गया, काम खत्म। यही काम था मेरा इसमें। अब हम आगे एनर्जी में जा सकते हैं, इसको छोड़ के हम एनर्जी में जाते। आप लोग तो यही सोचते हुए कि एनर्जी में चले जाएंगे आज, लेकिन नहीं, अब हम आगे एनर्जी में जा सकते हैं, वो भी देखेंगे, आगे कुछ है तो देखा जाएगा। ठीक, जय मां बंगला मुखी।